नमस्कार। हमारे सरोकार चैनल की ओर से मैं आज आपके सामने अवध किसान आंदोलन की शताब्दी के सिलसिले में कुछ चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। बंधु उषावर्ती। जैसा कि लोग जानते हैं कि अब से 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से उस समय के किसानों के हक में कुछ आवाज़ें उठी थीं, पर वो बहुत सशक्त नहीं थीं, बिखरी बिखरी हुई थीं। लेकिन कुछ किसानों के हक में मजबूती से खड़े होने वाले लोग इससे जुड़े, तो धीरे धीरे इस किसानों के हक के आंदोलन ने एक स्वरूप लेना शुरू किया और 17 अक्टूबर 1920 को सचमुच इसकी शुरुआत हुई। आज की तारीख इस मायने में महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आज के दिन नौकड़वा बाग में अपने हक के लिए एकजुट हुए कुछ किसानों और उनके साथ शामिल बाबा रामचंद्र की गिरफ्तारी हुई थी। इस तरह के आंदोलनों में गिरफ्तारी हमेशा एक सामान्य बात हुआ करती है, पर उस समय अवध का किसान भीतर ही भीतर कसमसा रहा था और उसे आपत्तिजनक इसलिए लगा कि बाग में उनकी एक सामान्य सी सभा जो अपने हक के लिए कर रहे थे, उसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन पर बाग की लकड़ी चुराने का आरोप लगाया गया। ये सरासर गलत और झूठ आरोप था। नतीजा ये हुआ कि 28 अगस्त की गिरफ्तारी के बाद 29, 30 और 31 अगस्त के बीच इस घटना को लेकर के प्रतापगढ़ के किसान इतने उद्वेलित हुए कि 1 तारीख को उन्होंने कचहरी घेरनी शुरू कर दी और रोज वहां जमा होने लगे और उससे उस समय की ब्रिटिश प्रशासन को किसानों की ताकत का अंदाज हुआ या नहीं हुआ, पर गिरफ्तारी करके उसने शायद बर और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा काम किया। नतीजा ये हुआ कि 10 तारीख को बाबा रामचंद्र की जमानत हुई और कुछ लोगों को हुई, पर जो सचमुच इसके लिए बहुत सक्रिय समर्पित थे, ठाकुर झिंगुरी सिंह, उनकी जमानत लेने कोई नहीं आया। पर चूंकि उनके शुभेच्छु बहुत सारे लोग थे, अंततः उनकी भी जमानत ली उन लोगों ने और बाद में वो भी छूटे। तो ये धीरे धीरे चलते चलते जो 17 अगस्त का समय आया तो किसानों की सभा हुई
और जैसे इस आंदोलन का पूरे अवध के किसानों के लिए बिगुल फूंक दिया गया कि अब उनको अपनी लड़ाई के लिए पूरी ताकत से खड़े हो जाना चाहिए। इसीलिए पिछले साल 17 अगस्त से प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ के कुछ सचेत लोगों ने अवध किसान आंदोलन की शताब्दी के लिए पहलकदमी की और ये तय किया कि हम समय समय पर इस आंदोलन से संबंधित लेख आदि अखबारों पत्रिकाओं में लिखते रहेंगे। जो हमारी अपनी सीमा है इस पे चर्चा करते रहेंगे, लोगों का ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे और वो शुरुआत अच्छी हुई। 17 अक्टूबर 2019 को जन मोर्चा, जन संदेश और दिल्ली के कुछ अखबारों में कई लेख प्रकाशित हुए भिन्न भिन्न लोगों के, और इस तरह जो भी छोट छोट प्रयास था उससे अवध किसान आंदोलन की विधिवत शताब्दी की शुरुआत हुई। आज नोएडा में रह रही वरिष्ठ पत्रकार लेखिका डॉक्टर तृप्ति का संदेश फेसबुक पर मिला कि आज की तारीख भी अवध किसान आंदोलन के सिलसिले में महत्वपूर्ण तारीख है, इसलिए कि इस दिन कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो आज इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। हमारे प्रिय साथी फिरोज नकवी जो मूलतः रायबरेली के ऊंचाहार से आते हैं, वो अवध किसान आंदोलन के बारे में बहुत गहरी और बहुत प्रामाणिक जानकारियां रखते हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई तो हम लोगों की जो बात हुई उसमें ये निकल करके आया कि अभी तक अवध किसान आंदोलन पर जितना काम हुआ है वो सचमुच बहुत व्यवस्थित और प्रामाणिक काम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को जो सचमुच पूरे प्रमाण के साथ अंततः तय हो करके सामने आना चाहिए, वो काम अभी बाकी है। और जब तक वो काम नहीं पूरा होता, इसके पहले जितने लोगों ने भी इस विषय पर शोध किया है, तो वो सारे शोध उनकी अपनी सीमा में ठहरे हुए हैं और अधिकांशतः आधी अधूरी जानकारियों से हमको लैस करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आगरा के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही निशा गहलोत जी ने सचमुच गंभीर काम किया है और ज़मीनी स्तर पर जाकर के किया है। अवध के प्रतापगढ़ में ही नहीं बल्कि और जो संबंधित जगहें थी वहाँ जाकर के प्रमाण खोजे, लोगों से बात की, प्रामाणिक बात की, और उनका शोध बहुत पहले पूरा हो गया था। पर बहुत बार होता है कि आप काम कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, पर परिस्थितियां उसे सामने नहीं आने देती। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उनका यह काम, क्योंकि मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया है, तो अंग्रेजी में आएगा और उसके बाद हिंदी में, और वो शोध ये बताएगा कि सचमुच अवध किसान आंदोलन की समग्रता में सच्चाइयाँ क्या हैं
कहाँ कहाँ लोगों ने चूकें की हैं और उन चूकों के पीछे कारण क्या रहे हैं और किस कारण से अब जो जानकारी आ रही है वो अत्यंत प्रामाणिक है। तो इस सिलसिले में मदारी पासी हरदोई का एक नाम था, उन पर पिछले साल इसी नाम से एक उपन्यास आया झांसी के ब्रजमोहन जी का। कमलाकांत त्रिपाठी के का उपन्यास बेदखल बहुत पहले आया था, जो इस पूरे आंदोलन की काफ़ी कुछ मुकम्मल तस्वीर खींचने की कोशिश में सफल रहा है। और भी कुछ लोगों ने काम किए हैं। तो इस तरीके से मोटे तौर पर, क्योंकि इस सिलसिले में गिरफ्तारी 28 अगस्त 1920 को एक हुई थी, पर वो गिरफ्तारी लोगों के बीच में उद्वेलन पैदा करने की वजह बनी। फलस्वरूप 1 सितंबर से जो कचहरी घेरना शुरू किया प्रतापगढ़ और आसपास के किसानों ने, तो 10 सितंबर तक आते आते उसका प्रभाव ये पड़ा कि पहले बाबा रामचंद्र की जमानत हुई, उसके बाद इसके बहुत सक्रिय और समर्पित और पृष्ठभूमि में बड़ा महत्व रखने वाले जमुरी सिंह की जमानत हुई, और फिर धीरे धीरे जो सिलसिला बढ़ा तो 17 अक्टूबर से विधिवत जो अवध किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो उसने पूरे अवध क्षेत्र में अपना प्रभाव पैदा किया, लोग जुड़े, और उसकी जो परिणतियाँ रही हैं उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे सरोकार चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, पसंद करें और हमारी कोशिशों को प्रोत्साहन दें। इस अनुरोध के साथ आज आपका साथ मिला। आपका आभार, धन्यवाद।